पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं आसिफ करमानी साहब, मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम करमानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। करमानी साहब, मियाँ साहब की वतन वापसी के साथ ही आपकी जमात जो है वो बड़ी बड़ी पुरउम्मीद है इलेक्शंस के हवाले से, जीत के हवाले से। लेकिन इस एतमाद के बावजूद करमानी साहब क्या वजह है कि अब तक पार्टी टिकट्स जो है उसकी तकसीम फाइनलाइज नहीं हो सकी है, बल्कि टिकट की तकसीम की जो मीटिंग्स हो रही हैं उसमें भी खासी तलखियां सामने आ रही हैं? क्या रीजंस हैं इसके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया किरण बीबी फॉर हैविंग मी इन योर शो। देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बहुत बड़ी जमात है और बड़ी डीप रूटेड जमात है। और मियाँ साहब जो काफ़ी तवील गैर हाज़िरी के बाद जब वापस तशरीफ़ लाए हैं तो नेचुरली मैं समझता हूँ कि जमात में एक नया एक जज्बा और एक तहरीक पैदा हुई है। और फिर आप इससे ये देख लीजिए कि नून लीग वाहिद जमात है कि जो इस वक्त आपको तमाम सियासी जो इंतखाबी मराहिल हैं उसमें आगे नज़र आती है कि हमारे 17-18 इजलास हो चुके हैं पार्लिमानी बोर्ड्स के। और उसकी वजह ये है कि इतने तवील तर इजलास हो रहे हैं कि हर एक एक हल्के से 10-10, 12-12 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया हुआ है। However, having said that, कि चंद दिनों तक मेरा ख्याल ये मामला कंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक चला जा रहा है। आज आखिरी तारीख थी कागजात नामजदगी की भी, तो आप देखेंगे कि जब फाइनल हो जाएंगे उम्मीदवारों का फैसला, हतमी एक लिस्ट जो आ जाएगी, तो उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब पूरे जोरों शोर से मुतहरक भी होंगे, अपने उम्मीदवारों की कैंपेन भी करेंगे और जो भी आपकी गिले शिकवे इंशाल्लाह दूर कर देंगे। अच्छा, करमानी साहब ये फरमाइए सर, कल आपके सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि 7 महीने गुजर चुके हैं, 9 मई किसने किया है ये फैसला कर लें या मिट्टी डालनी है तो ये बता दें। तो सर ये पैगाम इरफान सिद्दीकी साहब या नून लीग किसको दे रही है और क्यों दे रही है? और क्या सर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी की ख्वाह है? सर पहली बात तो ये है कि इरफान सिद्दीकी साहब ने जो बात कही है, मैं समझता हूँ उनकी ज़ाती राय हो सकती है, मेरे लिए वो बहुत मोहतरम है। और बेहतर होगा कि इसका जवाब इरफान सिद्दीकी साहब से ही लिया जाए कि उनको क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन जो भी उन्होंने कहा, जो मैंने सुना समझा कि वो उनकी एक ज़ाती राय है, नंबर 1। दूसरा, आपने जहाँ तक कहा कि मैं बड़ा इस मामले में क्लियर हूँ और मुस्लिम लीग नून भी, किरण बीबी इस मामले में बड़ी क्लियर है। हमारा शुरू से देखें, और मैं बारहा आपके प्रोग्रामों में भी, दीगर प्रोग्रामों में भी अर्ज कर चुका हूँ कि जो लोग सानेहा 9 मई में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुलव्विस हैं, जिन्होंने रियासत पाकिस्तान, जिन्होंने पाक फौज, जिन्होंने शोधा की यादगारों पर हमला किया, जिन्ना हाउस पर हमला किया, गिराओ जलाओ तोड़ किया, ये तो रियासत पाकिस्तान पर फौज पर हमला था, बगावत पैदा करने की कोशिश की गई। मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि उन लोगों को, अफराद को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत कतई नहीं होनी चाहिए। हाँ, जिनके हाथ साफ हैं, जो नीट हैं, क्लीन हैं, जो उस 9 मई में मुलव्विस नहीं थे, उनको हर सूरत इजाजत मिलनी चाहिए इलेक्शन में हिस्सा लेने की। आइन और कानून उनको एक आज़ाद शहरी के तौर पर इजाजत देता है जिनके हाथ साफ हैं। मैं तो बड़ा क्लियर, और हमारी पॉलिसी पार्टी की भी यही है। ठीक सर, इस वक्त मुख्तलिफ उम्मीदवार हैं, उनकी तरफ से ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, ये शिकायतें की जा रही हैं कि बाकायदा कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने आरोप की काम में मुदाखलत की शिकायत पर IG पंजाब को ख़त लिखा है। सियासी जमातों की तरफ से सर लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा किया जा रहा है, PTI के पास इंतखाबी निशान नहीं रहा है। इस तमाम सूरत हाल में क्या आने वाले इलेक्शन सर आने से पहले ही, होने से पहले ही मुतनाज़ नहीं होने जा रहे हैं या हो रहे हैं? ये किरण बीबी जो आपने वाक़यात बताए हैं, मेरी भी कानों से ये बात गुजरी है कि चंद जगह पर उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने गए हैं। लेकिन उसमें अब 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ये बुनियादी तौर पर इस वक्त निगरान हुकूमतें इस मुल्क में बैठी हुई हैं। अच्छा, दूसरा, इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद है, बड़े फैसले ले रहा है वो। तो ये उनका काम है, इलेक्शन कमीशन का और निगरान हुकूमत का, कि अगर ये जो वाक़यात हो रहे हैं इनका नोटिस लें, और वो लोग जो बेगुनाह हैं, मासूम हैं, जिन पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, जिन्होंने कोई तखरीबकारी नहीं की, कोई घिराव जलाओ नहीं किया, अगर उनसे
और खुसूसन खवातीन से ऐसी छीना झपटी हो रही है, तो पता चलाया जाए वो कौन लोग हैं जो ये कर रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन का काम है और निगरान हुकूमत का, टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द कैंडिडेट। एंड दूसरी बात कि जिन लोगों से ये छीने जा रहे हैं उनका भी एक फर्ज बनता है कि वो जाकर निशानदही करें कि किन लोगों ने उनसे छीने। अगर ये जो हो रहा है, मैं इसको किसी सूरत भी इलेक्शन के लिए एक कोई सेहतमंद रिवायत नहीं करार दूंगा। दुरुस्त दुरुस्त। सर ये भी फरमाइएगा ज़रा, ये क्या वजह है कि नून लीग की अभी तक, बिल्कुल ही हम करीब इलेक्शन के पहुंचते जा रहे हैं, अभी तक आईपीपी हो गया, काफ लीग, एमक्यूएम, किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट के मामला फाइनलाइज नहीं हो पा रहे हैं, किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्या रीज़न है सर इसके पीछे? एक तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि तमाम जमातें जो हैं उनको इलेक्शन से पहले इस किस्म की सीट एडजस्टमेंट या इत्तेहाद में जाने के मैं हक में नहीं हूँ। उसकी रीज़न ये है कि जब आप इस तरह की एडजस्टमेंट में जाएंगे तो उसके बाद फिर ये खदशा होता है कि आपके पुराने लॉयल कमिटेड जो वर्कर्स हैं, जो साल साल से आपके साथ हर गर्म सर्द में खड़े हैं जैसे तैसे भी, उनकी हक तलफी होती है। नंबर वन। इसका बेस्ट तरीका ये है कि तमाम जमातें जो हैं वो अपने जोरे बाजू पर अपने इलेक्शन लड़ें, ताकि उनको मालूम हो कि जो वोट उनको पड़ा है वो जेन्युइन उन्हीं का वोट है, वो मांगे तांगे का वोट लेकर नहीं असेंबलियों में गए। वंस दे आर इन द पार्लियामेंट, जो भी जमातें जीत कर पार्लियामेंट में जाती हैं, वहां जब हुकूमत साजी, गवर्नमेंट फॉर्मेशन का मरहला आए, वहां फिर इत्तेहाद और ताउन जौन सा है उस पर वो जरूर होना चाहिए अगर उसकी जरूरत हो। लेकिन इलेक्शन से पहले इस किस्म की कि 4 तेरी 3 मेरी 6 उसकी, उससे मैं समझता हूं कि हकदार का हक मारा जाता है। और मैं ज़ाती तौर पर इसको समझता हूं। लेकिन अगर कोई ऐसा इत्तेहाद होता है, सीट एडजस्टमेंट होती है और पार्टी करती है किसी से भी, तो मैं अपनी पार्टी के डिसिप्लिन का पाबंद। अच्छा सर, ये बताइएगा ज़रा कि नून लीग कह रही है कि अगर आप लोग इलेक्शन जीत जाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट तो नवाज शरीफ साहब होंगे, तो सूबे की हुक्मरानी किसके पास होगी सर? कौन होगा वजीर आला या होंगी? देखिए, ये इट ऑल डिपेंड्स कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो नवाज शरीफ साहब को इतनी सीटें दें, और देनी चाहिए उनकी माजी की कारकर्दगी देखते हुए कि नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा भी वज़ीर आज़म बने। और जाहिर है पंजाब का जो इसमें इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है कि कौन मरकज में वज़ीर आज़म बनेगा। अगर तो मुस्लिम लीग नून को अवाम इतनी नशिस्तें देते हैं, जिसकी मुझे उम्मीद है, तो फिर मरकज में हमारे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब होंगे। अभी तक पंजाब में स्ट्रक्चर क्या होगा, अभी उस पर कोई पार्टी में इस बारे में कोई सोच विचार नहीं है। पहले ये फैसला हो जाए कि किस जमात की कितनी सीटें आती हैं, उसके बाद फिर मुशावरत से नवाज शरीफ साहब, या अगर हमारी जमात को पंजाब में मौका मिलता है तो फिर इस मसले को भी हम हैंडल रिजॉल्व कर लेंगे जी। यानी सर अभी तक शहबाज शरीफ, मरियम साहिबा या हमजा शहबाज शरीफ, इन तीनों के नामों के हवाले से मुशावरत नहीं हुई। अगर मैं आपकी राय जानना चाहूँ या आपके हिसाब से सर कितने % चांसेस हैं शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर आला बनने के, मरियम साहिबा की वज़ीर आला बनने के, या शहबाज शरीफ के हमजा शहबाज के वज़ीर आला बनने के, कितने % चांसेस हैं इनके? देखें, इनके चांसेस हैं भी और नहीं भी। वो इस तरह कि ये फैसला अकेले नवाज शरीफ साहब ने नहीं करना। पहली बात, नवाज शरीफ साहब ने जब भी माजी में भी शहबाज शरीफ साहब की चीफ मिनिस्टरशिप की बारी आई थी, तब भी नवाज शरीफ साहब ने पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मुशावरत से शहबाज शरीफ साहब का इंतखाब किया था। तो नवाज शरीफ साहब जो भी कदम उठाएंगे वो अपने तमाम साथियों की, खुसूसन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और वर्किंग कमेटी की मुशावरत से ये फैसला किया जाएगा कि पंजाब में अगर हमें हुकूमत मिलती है तो हमारा वज़ीर आला कौन होगा। ये फिलहाल इस बारे में मैं समझता हूँ क्या सराई करना वो सिर्फ काइट फ्लाइंग होगी।